दोस्तों, मैं दीप्ति एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है मैरिज के ऊपर। और अब हमने दूसरा अपना जो टॉपिक है एजुकेशन को स्टार्ट किया है। तो उसी एजुकेशन के टॉपिक में हम आगे चलेंगे। बट एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग सभी वीडियोस देखते हैं, तो अभी आप लोगों की फैसिलिटी के लिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। तो अब आपको उसमें ज्यादा जिससे जिसका जो भी इंटरेस्ट है, आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड देखना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके वो सारे वीडियो सिस्टमेटिकली उसमें मिलेंगे आपको। स्टेप बाय स्टेप आप उनको आराम से देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी उसमें काफी सारे और भी स्पिरिचुअल वीडियोस हैं, तो वो सभी जो वीडियोस हैं वो आपको सिस्टमेटिक वे में अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो आप आसानी से उनको देख भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट एजुकेशन के ऊपर आज का सेशन। तो मैं मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, जी बिल्कुल। एजुकेशन लिखा हुआ दिख रहा है? जी सर। ओके। तो ये हमने कल हाउसेस का समझ लिया था, ठीक है। राइट सर। उसके नेचुरल सिग्निफिकेटर समझ लिए थे, चार्ट पे उसकी पावर को समझ लिया था, ठीक है। जी फिर सर। उसकी ग्रेडिंग सिस्टम का भी समझ लिया था, भी किसके कितने नंबर आएंगे, कौन फेल है कौन पास है, ठीक है। कौन साइंटिस्ट बनने वाला है कौन, वो हल्का सा एक हिंट ले लिया था। फिर हमने जी। ना अब फील्ड ऑफ एजुकेशन के साथ इसको लिंक किया, जो भी आपने प्रश्न किया था, करेक्ट। राइट सर। तो फील्ड ऑफ एजुकेशन से जब हम लिंक करते हैं तो उसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम कह रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन में कौन लोग जा रहे हैं, ठीक है, जिनके एजुकेशन के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। अच्छे मतलब कम से कम बी ग्रेड, यानी 4, 11, 5, 11 कम से कम, प्लस 1, 6, 8, 12, ठीक है। ये नहीं कि जी वन सर। सिक्स एट ट्वेल्व है, सिर्फ 5, 11, 4, 11 है ही नहीं उसके पास, वो नहीं नो। जा रहा उधर, ठीक है। राइट सर। हाँ, वो तो फेल है, 6, 8, 12 तो फेल है, जी। ठीक है। तो हमारी जहां पे अब ये जो भी बात हम करेंगे वो उन उसके साथ कैसे लिंक आएगा, कौन से कॉम्बिनेशन के, एजुकेशन के अच्छे कॉम्बिनेशन प्लस मेडिकल प्रोफेशन में अगर किसी ने जाना है तो 1, 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन उसके साथ चलता है। ये एक्चुअल में बीमारी का कॉम्बिनेशन है। तो हम कहते राइट हैं, सर। हाँ, तो हमारा मानना ये है कि जो हम प्रोफेशन कर रहे हैं, कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिसकी स्टडी भी हमें पहले प्रॉपर एक प्रोफेशनली कोर्स करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर के लिए हम कह रहे हैं, तो अगर हम डॉक्टर कल को बनना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो ये कॉम्बिनेशन होंगे उसमें, करेक्ट। जी सर। जी क्लियर है? सर। क्लियर है। यस सर। जो नॉन मेडिकल में जा रहे हैं यानी इंजीनियर जो बन रहे हैं, उनमें से 1 और 6 हट गया, ठीक है, 8, 12 रह जी। गया, ठीक है। राइट। यानी राइट सर। यानी साइंटिफिक वेंट ऑफ माइंड उनका भी है, ठीक है। 4, 11, 5, 11 उन्हें भी चाहिए, लेकिन वो बीमारी का कॉम्बिनेशन नहीं लिए फिर रहे। ठीक हो गया? क्लियर है? इतनी बात समझ आ जी गई? सर बिल्कुल। ठीक है। यस। जो एमबीए करेंगे, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन उसमें चले जाएंगे। कल हमने 10 को या 6 को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, ठीक है। हमने कहा था बाद में इसको मैं कवर करूंगा कंपटीशन में, या वो जो एमबीए करेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, हायर उसमें स्टडीज में जाएंगे, उनके कॉम्बिनेशन में 6, 10, 11 हेल्प करेगा। 4, 11 में अगर साथ में 6, 10, 11 के कॉम्बिनेशन है उसके पास, वो फिर मैनेजमेंट स्किल्स में चला जाएगा। ठीक हो गया? जी। राइट सर। अगर अगर 2, 11 है वहां पे तो वो अकाउंट्स में जा रहा है, ठीक है। राइट सर। 2, 4 साथ में दूसरे कम, सिर्फ 2, 11 नहीं वो बना रहा, साथ में 4, 11, 5, 11 मतलब बी ग्रेड कम से कम उसके साथ में होंगे। अगर हाँ हायर की हाँ। बात करते हैं, अगर हम कहें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी ने बनना है अकाउंट से, अगर अगर किसी ने सिंपल अकाउंटेंट वगैरह लेवल तक जाना तो 2, 11 से भी काम चल जाएगा उसका। अगर कोई कहता है कि मैंने कल को जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसमें कम से कम बी ग्रेड के
कॉम्बिनेशन प्लस दो होने चाहिए। ग्यारह, प्लस दो ग्यारह, ठीक है, ये मिनिमम है। और इसमें न्यूमरोलॉजी में भी इनके साथ नंबर जुड़ेंगे। वहां पे अगर किसी के पास, अकाउंट्स के बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जी जी। उसके पास वहां पे अगर वन है या फाइव है, सिंगल वन या सिंगल फाइव है, वो इसको ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो इस ओके। इन कॉम्बिनेशनों की वैल्यू को बढ़ा देगा। जैसे ये एमबीए की या एडमिनिस्ट्रेशन स्किल की बात की है, तो वहां पे अगर सिंगल वन वहां पे है एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, वहां न्यूमरोलॉजी में भी उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है। जैसे कि हम चार्ट जो लगा के चल रहे हैं, ठीक है, ये मैं ये ला चार्ट दिखा देता हूँ, दिख रहा है, दूसरा चार्ट दिख रहा है, ये सात जो हमने चार्ट अभी तक लगा के दिखा, इसकी डेस्टिनी वन है, इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स थी, ठीक है। तो इसके चार्ट में जो ये 10 आ राइट। रहे हैं बीच में, ये इसको उस तरफ हेल्प कर रहे हैं एमबीए वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स में जाने के लिए। करेक्ट, क्लियर है। ये राइट सर। दो जी सर। में दो में नंबरों का कैसे यूज आया हमने देख लिया, ठीक है। डॉक्टर के कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर के कॉम्बिनेशन में अगर वहां पे कॉम्बिनेशंस में बीमारी वाला हॉस्पिटलाइजेशन वाले कॉम्बिनेशन है, वो ऐड कर जाते हैं। लेकिन अगर इसने साथ में राइज करना है कैरियर में, बड़ा बड़ा डॉक्टर बनने की गेम है, तो वहां पे तो हमारे को जो कॉम्बिनेशन चाहिए 1588 है, अगर कैरियर में राइज है तो, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा जी वो करना है, तो हॉस्पिटल तो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन भी ले जाएगा, 5 और 4 जी का सर। कॉम्बिनेशन भी ले जाएगा, ठीक है। जी सर। वो जब दोनों को टोटल मिक्स करके डिटेल में पढ़ाएंगे तब करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ लिंक करता जा रहा हूँ भी ये चीज लिंक हो जी। सकती है। कोई फिजिकल राइट। एजुकेशन में वो बना रहा है, कोई कह रहा है कि मैं तो रेसर हूँ, ठीक है, फिजिकल उसमें जा रहा है, तो उसमें 7 8 12 के कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन सिर्फ 7 8 12 नहीं होगा, साथ में एजुकेशन के कॉम्बिनेशन भी होंगे तब, ठीक है। तब और कैरियर में भी, जब बाद में कैरियर के पढ़ाएंगे, कैरियर के भी साथ में अच्छे कॉम्बिनेशन होंगे तब। अदरवाइज तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें एग्रेशन मतलब तो एग्रेशन तो फिजिकल है। एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए 7 8 12, ठीक हो गया। तो सर इसमें सारे जैसे स्पोर्ट्स के लिए जो भी लोग स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स फिर का नंबर फिजिकल 5 है, एजुकेशन। स्पोर्ट्स का नंबर 5 है। अच्छा, तो वो हाँ, अलग है, स्पोर्ट्स में आने के लिए वो 5 भी होना चाहिए और 7 8 12 भी होना चाहिए। 7 8 12 क्या है, अग्रेशन इन बॉडी, खेलेगा तो उसमें जी बॉडी में अग्रेशन होना चाहिए ना। जी। आउटडोर गेम अगर कोई खेलना चाह रहा है, तो उसकी बॉडी में जान होगी तभी खेल पाएगा ना, यस सर। ठीक है। इंडोर में जी इंडोर में 7 8 12 रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आउटडोर में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमने जी तो सर। जी फिजिकल एजुकेशन को लिख लिया, क्योंकि अभी तो हम एक समराइज सी चीज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जी। टोटल कोर्स नहीं है, हम कोर्स नहीं करा रहे यहाँ, बस समझे। एक डेफिनेटली एक हाँ। हिंट दे रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटियां हैं, इनको भी फिर आगे खोल के पढ़ेंगे हम, जब किसी ने डेफिनेटली कहा। ये डिटेल इतना हाँ डिटेल नहीं है हाँ ये, बट हाँ, हाँ ये ये एक एक हिंट काफी। दे रहे हैं भी, अगर किसी को इसी से काम चलता है तो चला लो, लेकिन अगर इससे काम नहीं चलता तो फिर डिटेल में तो डिटेल में पढ़ना दीप, पड़ेगा, राइट। दीप्ति जी हैं, या हमारे गुरुजी उमंग तनेजा जी हैं, ठीक है। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के लिए 311 चाहिए साथ में। जर्नलिज्म के लिए क्या कम्युनिकेशन का आ गया ना, तो वहां पे 311 चाहिए साथ। करेक्ट, क्लियर। लॉ, यस सर। हाँ, अगर किसी ने लॉ की पढ़ाई करनी है मेडिकल लाइन में, आजकल प्रोफेशन में उसमें भी बहुत जाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें 6 8 12 प्लस 10 11 का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। एजुकेशन का तो चल ही रहा है। बी ग्रेड की जी बी ग्रेड की पढ़ाई तो सारों को है ही, 4 11 5 राइट। 11 का कॉम्बिनेशन तो चाहिए ही, ठीक है। जी उसके राइट। अलावा ये सब जो सामान अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उसके अलावा है, ठीक है। कोई टीचर बनना चाहता है, टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, सारी जिंदगी टीचिंग में ही एक तरह का रह गया वो 2 4 5 9 11 जो टीचिंग का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है,
जिनके पास ये कॉम्बिनेशन होंगे वो, जरूरी नहीं है 11 हो या मतलब कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो, ये जरूरी नहीं है, कोई एक आधा बीच में से मिक्स भी हो सकता है। हम जो बात कर रहे हैं कंप्लीट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट सर। मतलब कि उससे ट्रेड का मतलब हो गया, ठीक है। इसमें से एक 5 नहीं है, किसी के पास 4 9 11 फिर भी है, 9 नहीं है 4 5 11 फिर भी है, बस ये वो एजुकेशन में से अटैच रह गया, ठीक है। और उसी को मैक्सिमम प्लैनेट यही यही कॉम्बिनेशन मैक्सिमम प्लैनेट्स अगर दिखाते हैं तो वो इस मैक्सिमम प्रोफेशन को कंटिन्यू करेगा। मैक्सिमम में है तो ताउम्र करेगा, अगर कुछ देर के लिए पढ़ा रहा है तो दशा उस टाइम की जो चल रही है वो कवर कर जाएगी, जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, ये केस टू यस केस डिपेंड है। आपकी बात भी ठीक है कि अगर कोई सारी जिंदगी टीचर रहता है तो उसके उसमें ये कॉम्बिनेशन मिल सकता, ठीक है। राइट सर। साइंटिस्ट कौन बनेगा? साइंटिस्ट के लिए डिटर्मिनेशन जरूरी है, डिटर्मिनेशन का है 5 10, ठीक है। जी और जी 8 12 क्या है? टेक्निकल, उसका हमने देख लिया था कौन है टेक्निकल, 8 12 इंजीनियर। इंजीनियर, ठीक है। 8 जी 12 5 10 प्लस 8 12, और फिर बार बार बोल रहा हूँ, प्लस एजुकेशन के कॉम्बिनेशनों का अच्छा कॉम्बिनेशन। होना, ठीक है। राइट सर। राइट। आईटी प्रोफेशनल कौन है? जिसके पास 3 5 10 11 है प्लस 8 12 है, ठीक है। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना मेरे को। जी जी आर्किटेक्ट्स, बिल्कुल। आर्किटेक्ट्स या टाउन प्लानर्स कौन है? ये भी वही लोग हैं, 3 10 11 प्लस 5 प्लस 8 12। मोर और लेस ये जो आईटी प्रोफेशनल्स का ऊपर हम कह रहे हैं, वो ही नंबर हमारे को नीचे भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? जी सर। इसमें इसको इ, डिफरेंशिएट इ, कैसे इ, कर सकते हैं फिर? इसमें डिफरेंशिएट ये कर दिया कि इसमें 5 एक एडिशनली हम शो कर रहे हैं, इसमें 5 ना भी है तो काम चल गया। राइट। इसमें एडिशनली हमने भी ये प्लस ये प्लस ये, मतलब ये एसेंशियल हो गया ना इसमें। जी जी बिल्कुल। हाँ, उसके हाथ में गुण होना सब। 5 क्या होता है हाथ में, किसके शिफ्ट होती है ना, जैसे जैसे डॉक्टर है, जी जी डॉक्टर के पास 5 है, वो मिट्टी भी दे देगा, मरीज ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। इनके राइट। हाथ में भी, हाँ, आर्किटेक्ट्स की या टाउन प्लानर्स के हाथ में भी एक ऐसी शिफ्ट है कि इन्होंने जो ड्राइंग बना दी वही बस पार है, ठीक है। तो ये गुण है जी कि इनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस का गुण होता है, ठीक है। जी सर। राइट। रब रब की मेहर, मैं मेरे हिसाब से क्या है, रब की मेहर अगर किसी के पास है तो उसके पास 5 के थ्रू है, ठीक है। जी बिल्डर कौन है? जिसके पास 4 11 12 प्लस 3 5 8, ये प्रॉपर्टी को खरीदने का है, 3 5 बेचने का है। ये जब बाद में कराऊंगा प्रॉपर्टी का पूरा टॉपिक, तभी ये चीजें समझ आएंगी। इसीलिए मैंने कुंडली मिलान नहीं सिखाया था उसमें, क्योंकि उसमें भी सारे कॉम्बिनेशन यूज होने थे, तो वो कुंडली मिलान मैंने इसलिए रोक लिया था उसको। तो कुंडली मिलान भी मैं लास्ट में करवाऊंगा, जब बाकी सारे कॉम्बिनेशन सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे जी ये सर। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, ये टॉपिक्स हम सारे डिटेल में करेंगे, ठीक है। जी बिल्डर का समझ आ गया। ग्लैमर या फिल्मडम, उस साइड पे कौन जा रहा है? जिसके पास 5 8 12 है, 10 11 है साथ में है, ठीक है। जी तो कैरियर का जब पढ़ेंगे तब इनकी पावर किसकी कैसी है, कौन कहाँ है, वो लेवल हम समझ जी के चलेंगे। मिलिट्री में कौन जा रहा है? 7 8 12 प्लस 10 11, ठीक है। जी सर। हॉस्पिटलाइज, हाँ, हॉस्पिटैलिटी और शेफ कौन है? 5 9 11 प्लस डेप्थ के लिए 8 5 8 9 11, ठीक है। 4 9 11। हाँ, जी इसका जो अपना न्यूमरोलॉजी में नंबर लेके चले तो 2 और 6, ठीक है। वो इसको वो करते हैं मून और वीनस, ठीक है, वो इसको हेल्प करते हैं इस काम, ठीक है, कारक उसके। जी जी हु डज नॉट वांट टू विन, अच्छा ये तो कहानी है। ये है कि अगर हमने प्राइज जीतना है या अवार्ड जीतना है,
तो हमारे कॉम्बिनेशन अच्छे होने चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए? 4 9 11, 6 11 या 10 11। ये अगर कॉम्बिनेशन है तो हम प्राइज या अवार्ड अवार्ड जीत सकते जीत सकते हैं। लेकिन वो दिलवाएगा कौन? दशा सिस्टम में जुपिटर या वीनस का होना मैंडेटरी है, इनके बगैर नहीं हो सकता। करेक्ट। हैं। ओके। और जी। अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है तो हो सकता है मून और सन भी दशा सिस्टम में हो। बिल्कुल सर। ये राइट। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी ये है। मैंडेटरी है। ठीक है। जी। जी जिंदगी सर। में इज्जत कौन दिलवाएगा? आइदर जुपिटर और विनस, दो गुरु जो हैं, यही जिंदगी में इज्जत दिलवाने के लिए आए हैं। ठीक है, क्लियर है? जी सर। हाँ। तो ये वो मैंने बोल दिया, अगर ये दो होंगे तो उसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है। अभी ये जितना हमने अभी तक किया, इसका एक हल्का सा हिंट नीचे समरीज में बना दिया मैंने। सक्सेस, जी। कंपिटेटिव एग्जाम में सक्सेस कौन दिला रहा है? जैसे अब मेरे पास है ना, आजकल आईएएस के स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं, जी। जो डायरेक्ट मेरे नंबर ढूंढ ढूंढ के तो मेरे पास जी। जी। कंसल्टेंसी के लिए आ जाते हैं। तो उनको भी ये चीज पे मतलब कि देखना आ जाना चाहिए कि जी सर। कॉम्बिनेशन देख ले वो। अगर उनके पास 6 11 5 11 4 11 4 9 11 के कंपटीशन के सक्सेस के लिए कॉम्बिनेशन अगर है तो भी सक्सेस है। अगर ये कॉम्बिनेशन उनके सिस्टम दशा सिस्टम में नहीं चल रहे तो जो मर्जी 30 मार का हो, कुछ ना होने वाला। ठीक है। हाँ। जी सर। हाँ। तो और उसमें आईएएस के लिए दूसरा मैं कह रहा हूं, जिसके पास 1 या डबल 8। ठीक है। जी। न्यूमेरिक में क्या है उनके पास? 1 या डबल 8। ये अगर उनके बेसिक चार्ट में ही है तो चांसेस हो गए। या जब वो अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस ईयर में वो आने चाहिए। इसलिए राइट सर। न्यूमरोलॉजी भी सीखना, इसलिए न्यूमरोलॉजी जरूर। को भी सीखना बहुत जरूरी है। करेक्ट। जी सर। जी। हाँ। तो मतलब कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ हम्म। न्यूमरोलॉजी। ठीक है। इंटरव्यू में सक्सेस कैसे मिल रही है? वहां पे कम्युनिकेशन का काम आ गया, 3 आ गया वहां पे। 3 6 11, जहां हम 6 11 कह रहे, वहां पे 3 6 11 आ गया, 3 10 11। जी। ठीक है, क्लियर। फिर ये आगे राइट सर। कैरियर, कैरियर शुरू हो जाएगा। कैरियर फिर डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे इसके साथ ऐसे मिक्स करके तो कोई फायदा नहीं। ठीक जी है। वो मिक्स हो ये हाँ जाएगा अभी हाँ इंट्रोड्यूस किया हाँ आपने। इसका एजुकेशन से जो लिंक आएगा वो फिर हम वैसे ही करके बताएंगे। अभी तक के टॉपिक्स में किसी चीज की कोई रिवीजन करनी है तो बता दो। जैसे हमने मैरिज में वो ये मिक्स हो जाएंगे पर दो टॉपिक में है ना। मैरिज में जैसे जी मल्टी मैरिज जी। नहीं कराई थी है ना, मल्टी मैरिज वो किसकी होगी हम या मल्टीपल अलग से डिवोर्सेस बना किसके देंगे होंगे, एक वीडियो। वो अलग वो एक अलग से बाद में अलग से बना जी। देंगे। जी ठीक है। तो अभी। आज के लिए बस इतना। ठीक है। या कोई जी क्वेश्चन है बस सर किसी का थोड़ा तो सा बताओ। आप ये भी गाइड कर दीजिए, जैसे कि आप थोड़ा सा ये भी गाइड कर दीजिए। अब हाँ जैसे ये कॉम्बिनेशन है एजुकेशन के, तो जैसे हाँ। किसी भी बच्चे का कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का चार्ट दिखाते हैं, ये तो देखो, उसमें जब। ये देखो मैं हम्म। ये देखो ये चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है। जी। जी। ये चार्ट लगा लेते हैं। जी। इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आ रहे हैं? ठीक है। हमारे पर 3 5 10 के, 4 11 12 के कॉम्बिनेशन मैक्सिमम प्लैनेट्स में आ रहे हैं। करेक्ट। जी बिल्कुल। जी ठीक है। बिल्कुल। इसकी डेस्टिनी 1 है, हमने डिस्कस कर लिया अब 7 6 1950। डेस्टिनी इसकी 1 है, सिंगल 1 ओके। प्लस डेस्टिनी 1। ठीक है। जी सर। जी ये राइट। ये एक जो कॉलोनाइजर होते हैं वैसे कंपनी का सीईओ था। ओके। करेक्ट। तो जी। फिर बाद में इसने अपनी ही कंपनी खड़ी कर ली। पहले ओके। जॉब की, फिर अपनी ही कंपनी खड़ी कर ली, किससे रिलेटेड? बिल्डिंग, ये जो बिल्डर। हाउसिंग बिल्डर, जो हमने अभी कॉम्बिनेशन राइट पढ़े सर। ना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिल्कुल। पढ़े। अभी अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़े ना, वो जी पता सर नहीं कहाँ अभी हमने थे। पढ़े हाँ बिल्डर्स ठीक के ठीक, उसमें हाँ हाँ। चार तो 11 12 और तीन हाँ 5 10। हाँ, तो ये देखो ये यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है। ठीक है। वी जी सर बिल्कुल। ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और अगर ये इसके साथ हम रिलेट कर रहे हैं तो फिर हमें साथ में रिलेशन क्या है?
प्रॉपर्टी का जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी उसमें फिर नेचुरल सिग्निफिकेटर का भी अपना एक रोल आ जाता है। जैसे सैटर्न है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है इस चीज का। न्यूमरोलॉजी जी में हमने क्या सीखा, जो बिल्डर बनना, जो बिल्डर है, जिसके चार्ट में 1 या 88 है, वो हर एक बिल्डर होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जो बिल्डर राइट है उसके चार्ट में 1 या 88 जरूर होगा। ठीक है, ये हो गया जी न्यूमरोलॉजी से। ठीक है, राइट फिर फिर उसके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन जरूर होंगे। ठीक है, 4 जी 11 12 बिल्कुल 3 5 8 के। सेल परचेज वाले ठीक है, हाँ। तो फिर इसमें ये इनका सैटर्न और मार्स नेचुरल सिग्निफिकेटर है उस चीज के, प्रॉपर्टी के। राइट हम एक एक ही बात को पकड़ने की कोशिश करें ना, ये दो नेचुरल जी जी सिग्निफिकेटर है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी उनके अच्छे होंगे। प्लस काम धंधा कराएगा कौन हमें, वैसे अभी वहां पे गए नहीं है। ठीक है, तो काम धंधा कराएगा कौन, फिर उसका फिर हम उससे लिंक करके बता देंगे कि कस्पल सबलोड से उसका कैसे लिंक आएगा। तो जैसे सर इसका एजुकेशन में भी एजुकेशन कस्टमर में, सब जैसे लोग देखेंगे वो नहीं, एजुकेशन में वो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन की पूरी डायरेक्शन वो दे दे, ऐसा ऐसा नहीं कहा जा सकता। एजुकेशन के लिए तो मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट क्या कह रहे हैं वो उसी से देखना पड़ता है। ठीक है, बस उसका तो सिर्फ इतना है, जैसे इसमें सन का हमने देख लिया, सन है, नेगेटिविटी नहीं है किसी तरह की, बात समझे। तो इससे उसकी जी सर लाइन, हाँ सिर्फ कस्पल सब लोड से हम किसी की लाइन बता दें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स देखने हैं हाँ और मेजोरिटी, ये देखना है कि उसके कॉम्बिनेशन जो है वो एजुकेशन के होने चाहिए हाँ जी उसके हाँ जी, साथ फिर वो क्या कॉम्बिनेशन उसके मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट कह रहे हैं वो उसी लाइन हाँ में जाएगा उसी लाइन में जाएगा। एक मिनट मैं देखो एक चीज हल्की सी देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को दिखा तो। नहीं दिखा। हाँ दिख तो रहा है हल्का सा, पर अभी ना मैं बोल दूंगा ना समझ नहीं आएगा किसी को। मेरे को दिख रहा है जो चीज ये हुई है इसके साथ, जिस लाइन में ये गया वो मेरे को वहां दिख गया। ठीक है, जैसे ये अपना वीनस है ना, ये 3 5 10 की बात कर रहा है। ठीक है, 3 5 10 जी का मतलब हो गया प्रॉपर्टी की सेल। ठीक है, राइट सर इसका फोर्थ राइट का जो कस्पल सबलोड है ना, वो 2 नंबर साइन में बैठा है, वीनस के साइन में बैठा है। तो लेकिन जी ये सर एडवांस लेवल की बातें हैं, इसको इस ये लेवल एडवांस पे लेवल बोलना हो गलत जाता है है। इसको इस जी लेवल पे बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल तो सर जी हाँ, लेकिन अगर कोई ये बातें इस लेवल पर सीखना चाहेगा तो सिखाया हम्म जा सकता है। जी हाँ सिखाया जा बिल्कुल सकता सर डिटेल में तो क्योंकि एक है। सब्जेक्ट है हाँ और हाँ डिटेल सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का हाँ, ये पूरा तो डिटेल है। बहुत कहने हाँ को तो तो वैसे नहीं कहने को तो 12 तक गिनती है, लेकिन इस हम्म गिनती में ही इतनी ट्विस्ट है। ठीक है, राइट सर लॉजिकल ट्विस्ट, इतनी लॉजिकल ट्विस्ट है कि आप एक ही टॉपिक को मतलब कि पूरी तह तक जाने के लिए वो लग जाता है, सालों लग जाते हैं। बिल्कुल सर राइट बिल्कुल चीजों की और ये तो रिसर्च के टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी हाँ सिर्फ सर, रिसर्च का ही टॉपिक है तो आप कितना भी करें वो कम ही है कम है। वो ऐसे लिमिटेड चीजों से उसको नहीं कनेक्ट कर सकते हाँ जी, बट पर जी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जब हम बाद में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो ये इवेंट ही हमारे को मिलते हैं, तभी कर पाते हैं ना। जी बिल्कुल हाँ, हमारे बिल्कुल सर right. इस चार्ट में कोई भी इवेंट हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं है जो हमारे को यहाँ नहीं नजर आ रहा ना, सब कुछ यही है। उसे देखना कैसे है, वो धीरे 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 हम सीख लेंगे। जी हाँ, वो ये उसको सीखने के लिए तो वो डेफिनेट आएंगे हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो यहाँ नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, डेफिनेटली सर हाँ जी हाँ जी, डेफिनेटली हाँ हाँ जी, तो सर आज का ये सेशन हम यहीं समराइज कर देते हैं ठीक है जी, क्योंकि आज जी सर जी तो आज जो हमने एजुकेशन का ये टॉपिक शुरू किया है उसमें आज हमारा सेकंड सेशन था तो आज हमने जो है वो एजुकेशन में हमने कॉम्बिनेशन देखे कि जो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या किसी को आईटी सेक्टर में जाना है तो अलग अलग जो प्रोफेशंस होते हैं उससे रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं उसके क्या कॉम्बिनेशन होते हैं क्योंकि ये बहुत मैटर करते हैं कि जिस टाइम आपके जो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं आप उसी तरीके की स्टडीज में आगे आपका इंटरेस्ट बनता है लेकिन जो एक ध्यान रखने वाली चीज सर ने बताई है वो ये
कॉम्बिनेशन के साथ एजुकेशन के कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आपका उन कॉम्बिनेशन का फिर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एजुकेशन के कॉम्बिनेशन प्लस जो कॉम्बिनेशन आपको बताए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और जो भी क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में आती है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको उसका आंसर किया जाएगा। और ग्रेजुअली धीरे धीरे आप लोग सीखिए, क्योंकि लेवल तो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई लेवल तक भी जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा इनिशियली और बेसिक से होती है। तो ये बेसिक है जो आपको एक क्लैरिटी देने के लिए दिया जा रहा है, बट इसका लेवल जो ग्रेड है वो बहुत हाई है, और वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उसकी तरफ भी चलेंगे। तो और सर आज के लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं इनकी हेल्प के लिए कि किसी को कोई वीडियो ढूंढने में दिक्कत आ रही थी तो वो प्लेलिस्ट अलग ही बना दी। किसी को न्यूमरोलॉजी की देखनी है तो न्यूमरोलॉजी देख लो, मैरिज की राइट सर। देखनी है मैरिज देख लो, एजुकेशन देखना है एजुकेशन देख लो, जनरल देखनी जनरल देख लो, स्पिरिचुअलिटी देखनी स्पिरिचुअलिटी देख लो। हर उसकी ना आठ जी दस सर। मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। ठीक है, किसी ने बीटीआर ही सीखनी है और कुछ नहीं करना, बीटीआर की सारी वीडियोस एक ही जगह कर दी डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये बहुत बेनिफिट हो जाएगा इससे ना। हाँ जी तो जी। उसमें आपको सभी वीडियोस को बहुत एक ही जगह पे एकदम सिस्टमैटिकली उसमें आपको चीजों को नजर आएंगी, उसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं।